एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका ये जो रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का आपका क्वेश्चन बैंक है बिहार दरोगा का, वो पढ़ने वाला है इस वीडियो में। और आपका इसमें टोटल आपका 21 सेट है। और यहाँ पे आपका देखें तो आपका इसके पहले यहाँ पे 3 यहाँ पे सेट पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में आपका यहाँ पे ये चौथा नंबर आपका सेट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका आज का वीडियो। पे बिहार पुलिस और निरीक्षक मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और आपका ये 22/7/2018 का यहाँ पे प्रश्न है। तो देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो आपका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये सी नंबर आपका जीरोपैथेलमिया। आगे क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर ओजोन परत का संरक्षण। आगे यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि टाइफाइड फैलता है आपका, तो सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, तो डी नंबर पानी खाद्य पदार्थ से। आगे यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आपका स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं। तो आपका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये बी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा डी नंबर आपका देहरादून में। आगे यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर कामेट। आगे यहाँ पे 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जापान के आपका योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वो है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। आगे यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का आपका नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सी नंबर आपका असम। आगे यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर आपका हुमायूं नामा लिखा था। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बी नंबर आपका अकबर के। आगे यहाँ पे 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका अलाउद्दीन खिलजी। आगे 11 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका उदय सिंह आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिरसा का मकबरा स्थित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका सासाराम में। आगे यहाँ पे 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका सोमदेव। आगे यहाँ पे 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर आपका आर्यभट्ट यहाँ पे। आगे 15 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आपका जैनियों के 23वें तीर्थक थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका पार्श्वनाथ आपका। आगे यहाँ पे 16 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे 17 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका सरोजिनी नायडू। आगे 18 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आगे 19 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका 8 प्रांत में। आगे 20 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका 1906 ईस्वी में। आगे 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। आगे यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका 12 मार्च 1930 आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर अरुणाचल प्रदेश। आगे यहाँ पे 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर आपका सदस्य देश।
आगे 25 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बेरोजगारी व आपका मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका स्टैगफ्लेशन। आगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका CRR कम कर दी जाए। आगे यहाँ पे 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा आपका महारत्न नहीं है? तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर BSNL। आगे यहाँ पे 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से आपका बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा प्रत्येक आपका प्रचलन को समान भार दिया गया है। आगे 29 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर BPC आपका महालबोनोबिस। आगे यहाँ पे 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो आपका रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका जनता से प्राप्त आपका जमाव पर ब्याज देना। आगे यहाँ पे 31 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर पीली क्रांति। आगे 32 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आपका केरल। आगे यहाँ पे 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका जनेवा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि दिए गए चित्र में से त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा आपका 28। आगे यहाँ पे 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर आपका यहाँ पे भाग यहाँ पे 4 के ए में आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि आपका राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका हेंगेल। आगे यहाँ पे 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा सी नंबर 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर 1929 ईस्वी में। आगे यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आपका सच्चिदानंद सिन्हा। और ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे यहाँ पे आपका। और आपका स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर 1909 ईस्वी। आगे 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका अधिगृहित संपत्ति। आगे 42 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका उपाध्यक्ष। आगे 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में आपका द्विसदनीय का व्यवस्थापिका नहीं है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका पंजाब। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 आपका। आगे यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन चुनिए। तो आपका सही आंसर इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। आगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है और इसमें से भी आपका सत्य कथन चुनना है आपका कि सही कौन सा है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। आगे 47 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ए नंबर हो जाएगा 25। आगे 48 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन आपका न्यूनट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका फुलेरिन्स।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉपर के किस आपका मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सी नंबर आपका बेल धातु। आगे यहाँ पे 51 नंबर आपका क्वेश्चन है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे 52 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संसद की आपका प्रकलन समिति है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा अस्थाई। आगे 53 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर आपका बाध्यकारी होती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 54 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये 54 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ भी आपका 55 नंबर आपका विलुप्त संख्या बताना है इसमें से, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा 83। आगे यहाँ पे 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका इसमें से गलत संख्या बताना है, तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें, तो ए नंबर हो जाएगा 65। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर मामा। आगे यहाँ पे 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रमन आपका पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है, तो अब उसकी दिशा कौन सी है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर पूर्व। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि निम्न विकल्पों में से एक का चयन श्रेणी में पूर्ण करें, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये तो सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में आपका दर्पण प्रतिबिंब में समय आपका 11:40 दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर 12:20। आगे 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे। आगे 62 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ग्रीन हाउस गैस। आगे 63 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्तूप होता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हमेशा सीधा। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 64 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर विलो। आगे 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका नेलम्बो आपका न्यूसीफेरा। आगे 66 नंबर क्वेश्चन है कि जीवा विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, तो ए नंबर अरस्तु। यहाँ पे जीवा लिखा है, यहाँ पे जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका अरस्तु। आगे यहाँ पे 67 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका ड्रम। आगे 68 नंबर क्वेश्चन है कि आपका कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका निथिज आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी शर्त आपका 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा बी नंबर यहाँ पे आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा बी नंबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। आगे 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट आपका प्रणोदन में शामिल होता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम। आगे 72 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के आपका वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर आपका बृहस्पति। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी का तापमान पर उबलेगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से कम आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर नाभिकीय संलयन आपका। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर नाइट्रेट आपका। आगे यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है
कि ब्रटलैंड रिपोर्ट से सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर आवर कॉमन फ्यूचर। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर 22 मार्च को। आगे 78 नंबर क्वेश्चन है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस आपका फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर आपका संतरा। आगे यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो डी नंबर 1988 ईस्वी में। आगे 80 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि NEFA है आपका तो क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका नॉर्थ ईस्ट आपका फ्रंटियर एजेंसी। आगे 81 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पशुओं के आपका रेड सीधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका गाय। आगे यहाँ पे 82 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो सी नंबर इंदिरा पॉइंट आपका। आगे यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है कि आपका लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो सी नंबर आपका महाराष्ट्र। आगे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो बी नंबर 1948 ईस्वी में। आगे यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि नमदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सी नंबर आपका अनाई मुंडी आपका। आगे यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है। तो कागज के टुकड़ा को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, सही विकल्प का चयन करें। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका तो सही आंसर आपका ऑप्शन इसमें से बी नंबर हो जाएगा। आगे 88 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में से कौन आपका एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है तो कितनी संख्याएं लिखी गई हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका तो ए नंबर हो जाएगा 32। आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि यदि m बराबर 13 एम आपका पेन बराबर 35 तो आपका होटल के लिए क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका 60। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस लिपि वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 93 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग आपका HCI स्रावित करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर आपका आमाशय। आगे 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है, यदि आपका AQ बराबर 2AP हो तो निम्न सही विकल्प है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका तो यहाँ पे आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे 95 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो बी नंबर 280 मीटर। आगे यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो आपका log A log B और log C है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर समानांतर श्रेणी में। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A तथा B क्रमशः असमइकाएँ आपका 5x प्लस आपका 2 और उसके बाद 8x माइनस 1 तथा यहाँ पे 7x माइनस 2 उसके बाद में x प्लस 6 जहाँ यहाँ पे हल तो समुच्चय बताना है इसमें से आपका कि कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन तो ये हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे। आगे 98 नंबर भी आपका मैथ का क्वेश्चन है कि इस आपका तो ये सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा तो डी नंबर यहाँ पे। यहाँ पे आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है तो इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। तो कितने छोटे घन ऐसे जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर। आगे 100 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका कलोल पावर विद्युत आपका परियोजना कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो डी नंबर गुजरात है यहाँ पे। 100 तक यहाँ पे आपका सेट कंप्लीट हो गया। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला का यहाँ पे है
कि सुनहरा चावल आपका जीरोपैथेलेमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। गोल्डन चावल आपका ओरिजा सैटिवा चावल का एक किस्म है। सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है। आपका गोल्डन चावल की आपका खबर 2000 ईस्वी में आपका साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आपका यहाँ पे विटामिन ए की कमी से रतौंधी एवं आपका जीरोथैलेमिया रोग होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। आपका पॉलिश किया हुआ चावल में आपका यहाँ पे थायमीन की कमी होती है और आपका गलन रोग आयोडीन की कमी से होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर आपका, तो आपका यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 ईस्वी में हुआ था। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 ईस्वी में लागू हुआ और ओजोन परत की छिद्र होने का आपका सर्वप्रथम पता 1985 में आपका चला था। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका ओजोन परत आपका समताप मंडल का निचला परत है। ओजोन परत को आपका CFC गैस मुक्त क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। आपका 3 नंबर यहाँ पे देखें तो आपका टाइफाइड आपका दूषित पानी, खाद और आपका पदार्थ से फैलता है। टाइफाइड आपका सैल्मोनेला आपका टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो आपका यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है और आपका टाइफाइड रोगी को आपका स्वच्छता पर अधिक ध्यान देना चाहिए और आपका क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आपका टिटनेस आपका क्लोस्ट्रिडियम आपका टिटेनी से होता है और यह आपका लॉक जो भी कहलाता है। इसमें आपका ATS का इंजेक्शन आपका दिया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 4 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं, तो स्वच्छ जल में आपका रोहू और कतला मछलियाँ पाई जाती हैं। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं जो आपका लवणीय और मृदु जल में पाई जाती हैं। ये सभी आपका अनियतापी जंतु है। मछली वर्ग में हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। इस वर्ग के जीव में श्वसन आपका ग्लोम द्वारा होता है और ये जल में अंडे देने वाले आपका वर्टिब्रेट है। आगे मत्स्य वर्ग में आपका शार्क, टॉर्पीडो, भेटकी, आपका हिपोकैम्पस, आपका एनाबस, मांगुर, सिंह इत्यादि आता है। यहाँ पे आगे आपका देखें 5 नंबर, तो वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। स्थान आपका मुख्यालय भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, भारतीय मौसम आपका वेधशाला पुणे, आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु और आपका यहाँ पे सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और भाभा अनुसंधान संस्थान आपका ट्रॉम्बे। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे 6 नंबर, तो कामेट पर्वत चोटी भारत में स्थित है और कामेट पर्वत की ऊंचाई आपका 7756 मीटर है। आगे यहाँ पे देखें तो आपका पर्वत शिखर आपका अवस्थित और ऊंचाई, तो आपका नमचा बरवा चीन और इसका 7782 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपका फिर यहाँ पे मकालू पर्वत का देखें तो ये आपका नेपाल चीन के बीच है और ये 8481 मीटर है। अन्नपूर्णा आपका नेपाल में है और ये आपका 8078 मीटर है। आपका तिरिचमीर आपका पाकिस्तान में है और 7708 मीटर है और नंदा देवी भारत में है और ये आपका 7817 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में है और ये 8126 मीटर है। आगे यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर आपका, तो जापान के आपका योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित है। जापान प्राकृतिक आपदा से अधिक प्रभावित देश है। आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा कम से कम क्षति हो इसके लिए विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2006 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। आपका आगे यहाँ पे देखें
तो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण समिति बनाया गया है, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी के निगरानी में बनाया गया है। आगे यहाँ पे देखिए 8 नंबर आपका, तो यहाँ पे भारतवर्ष का आपका नुनमती तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है। आपका डिंगबोई तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था और भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना आपका जामनगर में स्थित है। जामनगर आपका रिफाइनरी रिलायंस आपका इंडस्ट्रियल द्वारा संचालित किया जाता है। आपका नुनमती तेल शोधक कारखाना गुवाहाटी असम में स्थित है। यहाँ इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधक कारखाना शुरू किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका सर्वप्रथम आधुनिक तरह से तेल के लिए खुदाई 1859 ईस्वी में यूएसए में किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 9 नंबर यहाँ पे है कि गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। हुमायूंनामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में हुमायूं की आपका उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा की है। हुमायूंनामा के अनुसार आपका इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा विष देने से बाबर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की आत्मकथा को आपका मोतीबिंद खां ने पूरा किया। तुजुक ए जहांगीर की आत्मकथा है। आगे देखते हैं 10 नंबर आपका यहाँ पे, तो ये आपका सीरी शहर और आपका सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण करवाया। 1303 ईस्वी में मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गया था और इस समय आपका मंगोल आक्रमण हुआ, जिससे आपका सुरक्षा के लिए सीरी के किला को और मजबूत किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो यहाँ पे आपका अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया। आगे यहाँ पे आपका 11 नंबर यहाँ पे है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह था और 1567 से 68 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़ अभियान के दौरान आपका फतेह सिंह और आपका जयमल आपका शहीद हो गया। अकबर ने यहाँ जिहाद का नारा दिया था। अकबर ने चित्तौड़ अभियान में हजारों की संख्या में हत्या करवाया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मानसिंह और आसफ खान तथा महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी थे। आगे देखिए यहाँ पे आपका 12 नंबर, तो आपका शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है और शेरशाह के मकबरा का वास्तुकार मीर मुहम्मद अली वाल खान थे। शेरशाह का मकबरा अष्टभुजाकार है जो आपका तालाब के बीच स्थित है। रोहतासगढ़ का किला शेरशाह से संबंधित है। पटना शहर में स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किया। कन्नौज के पास सुर नगरी की भी स्थापना शेरशाह ने किया। शेरशाह का डाक प्रबंधन मध्य काल में सर्वश्रेष्ठ था। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में हुआ। उस समय कालिंजर के राजा आपका कीरत सिंह थे। आगे यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर आपका, तो आपका कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं और सोमदेव गुप्त कालीन लेखक थे। आपका वृत्त कथा मंजरी पुस्तक के लेखक क्षेमेंद्र हैं और मुद्रा राक्षस नाटक में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना पर आधारित है। विशाखा दत्त गुप्तकालीन लेखक थे। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम पुस्तक लिखी। आगे यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर आपका, तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने आपका सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना किया। आर्यभट्ट ने आपका बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान किया। पाई का आपका मान वर्गमूल निकालने की विधि आर्यभट्ट ने ही बताया। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। आपका वराहमिहिर ने आपका बृहत संहिता और आपका लघु जातक पुस्तक लिखी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 15 नंबर कि जैनियों के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ काशी महाजनपद के दार्शनिक शासक अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ को आपका कैवल्य समेध चोटी पर मिला। पार्श्वनाथ ने 7 सिद्धांत दिए, आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय और आपका अपरिग्रह। महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। यह जैन धर्म का आपका पंचम महाव्रत कहलाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह ऋजुपालिका सर्प है और आपका ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे। आगे यहाँ पे 16 नंबर यहाँ पे है आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार आपका स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे
यहाँ पे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि आपका विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य से बेहतर नहीं हो सकता है। स्वदेशी स्वशासन आपका स्वभाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया। 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। आगे यहाँ पे 17 नंबर आपका देखते हैं। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपका सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनने वाली आपका नेल्ली सेन गुप्ता थी। नेल्ली सेन गुप्ता ने 1933 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। आगे यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर आपका। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान आपका जमुनालाल बजाज ने आपका राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने आपका वायसराय के कार्यकारी परिषद के त्यागपत्र दे दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आपका सभी स्थल में मौजूद निहत्थे लोगों पर जनरल ओ डायर ने गोली चलवाया। आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर समिति बनाया गया था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर आपका। तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बने। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और मद्रास में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। बम्बई में कांग्रेस सबसे बड़ी दल बनकर उभरी और आपका स्पष्ट बहुमत के करीब रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। ये प्रांत थे आपका मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और बम्बई आपका। आगे यहाँ पे देखिए तो बाद में कांग्रेस ने असम एवं पश्चिमोत्तर प्रांत में भी सरकार का गठन किया। पंजाब में आपका यूनियनिस्ट पार्टी का आपका सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बना। बंगाल में कृषक आपका प्रजापति के फजलुल हक प्रधानमंत्री बना। इस चुनाव में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन आपका निराशाजनक रहा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आपका नवाब आपका सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका ये सलीमुल्लाह और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। मुस्लिम लीग ने आपका मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, जो कि आगे चलकर राष्ट्र विरोधी हो गया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में आयोजित किया। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्र का सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान देश का निर्माण किया। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर आपका। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और आपका MG रानाडे के द्वारा किया गया। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया। आपका ज्योतिराव फूले ने 1873 ईस्वी में आपका प्रतिशोधक समाज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपका सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। आगे यहाँ पे 22 नंबर आपका है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 में किया गया। गांधी जी दांडी तटीय गांव अपने 78 आपका सहयोगी के साथ पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में आपका प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। आपका 5 मार्च 1931 के गांधी आपका इरविन समझौता के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया। 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 ईस्वी तक और 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 ईस्वी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में आपका चौकीदारी कर नहीं देने का भी आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से चलाया गया था। इस आंदोलन के दौरान छपरा में जेल के कैदियों ने स्वदेशी आपका वस्त्रों की मांग को लेकर राम विनोद सिंह के नेतृत्व में नंगा आंदोलन चलाया था। आगे यहाँ पे 22 नंबर आपका है
2023 नंबर सॉरी कि वर्ष 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति रहते थे। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। भारत में आपका नियमित जनगणना लॉर्ड आपका यहाँ पे मिट गया है आपका काल से 1881 ईस्वी में हो रहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर यहाँ पे आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय सदस्य देश द्वारा किया जाता है और IMF के सदस्य देशों को अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया है। आगे यहाँ पे देखें तो आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 के अंतर्गत IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। IMF सदस्य देशों के बीच भुगतान आपका संतुलन में सहयोग देती हैं। IMF में वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक आपका स्टैगफ्लेशन कहलाती हैं। आगे यहाँ पे देखें तो यह आपका अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य 4 का कारण होते हैं: मुद्रास्फीति, अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति, अस्फीति। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बाजार में तरलता को कम करना चाहिए। मंदी दूर करने के लिए क्रय शक्ति को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। आगे यहाँ पे देखिए 26 नंबर आपका तो बैंक दर को आपका बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि आपका CRR कर दी जाए। नगद आरक्षित अनुपात आपका किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग है जिसे RBI के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। आपका CRR जितनी अधिक होती है बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करता है। अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर आपका कॉमर्शियल बैंक RBI से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। आगे यहाँ पे देखिए आपका 27 नंबर तो आपका सार्वजनिक उपक्रम में से आपका BSNL महारत्न नहीं है। भारत में सर्वप्रथम 1997 ईस्वी में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा मूलतः 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। 2009 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपका महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को देने का निर्णय लिया था। भारत में लोक उपक्रमों का महारत्न, नवरत्न और आपका मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। आपका अगस्त 2023 ईस्वी में ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वां महारत्न दर्जा दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर आपका तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है कि प्रत्येक आपका प्रचलन को समान भार दिया गया है। भारत में गरीबी कोई आपका सामान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्र में आपका प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले को आपका गरीब माना गया। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में शहरी क्षेत्र में रुपए 33.33 और ग्रामीण क्षेत्र में आपका 27.20 से कम आय अर्जन करने वाले को गरीब माना है। आपका श्री रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रुपए 32 और शहरी क्षेत्र में रुपए 47 से कम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अर्जन करता है तो उसे गरीब माना गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर आपका कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार PC आपका महालनोबिस थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के मध्य 24.85% से आपका BPL घटकर आपका 14.96% रह गया है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। आपका किसी नियोगी की अध्यक्षता वाले आपका सहकारी बोर्ड के सिफारिश पर आपका योजना आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं तो 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई द्वारा आपका प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही आपका योजना आयोग की स्थापना किया गया। सर्वप्रथम रूस में 1928 ईस्वी में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई।
आगे यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर आपका, तो रिजर्व बैंक का कार्य जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना नहीं है। आरबीआई जनताओं का बैंक नहीं है। आरबीआई व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। आरबीआई भारत सरकार के आपका बैंकर के रूप में काम करती है। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक आपका समीक्षा जारी करता है। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर आपका, तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है। दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। भारत विश्व का सार्वजनिक खाद्य तेल उपयोग करने वाले देश है। भारत कृषि से संबंधित वस्तुओं में सबसे अधिक खाद्य तेल का आयात करता है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। पीली क्रांति की शुरुआत 1986 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर आपका, तो भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत में सार्वजनिक आपका शिक्षित राज्य केरल है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का है। भारत में आपका सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल राज्य का है। 2024 में आपका भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 आपका जीवित जन्मों पर आपका 25.7999 है आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर आपका, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। आपका गैंट की स्थापना अक्टूबर 1947 में किया गया, जो आपका प्रभावी 1 जनवरी 1948 से हुआ। गैंट के आपका स्थान पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी में आपका WTO की स्थापना किया गया। WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय आपका दावोस में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर आपका, तो आपका इसका यहाँ पे 34 नंबर आपका छोड़ते हैं ये। आगे यहाँ पे 35 नंबर देखते हैं आपका, ये भारतीय संविधान में प्रारंभिक में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के ए में इसका समावेश किया गया है। भारतीय संविधान में आपका मौलिक कर्तव्यों को पूर्व आपका सोवियत संघ के संविधान में अपनाया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में आपका सरदार आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों का ही प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो वर्तमान में संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों की उत्तरदायित्व को आपका बतलाता है। मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। आगे यहाँ पे 36 नंबर आपका देखें, तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन आपका हेगेल का है। राज्य के 4 तत्व होते हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार और आपका संप्रभुता। आगे यहाँ पे देखें, तो हेगेल जर्मनी के आपका स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। हेगेल की प्रसिद्ध रचना न्याय का आपका सिद्धांत था। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु आपका प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनके गुरु आपका सुकरात थे। आपका रिपब्लिक प्लेटो द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपका सुकरात ने कहा था, एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसे संविधान का उद्देशिका कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का आपका दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। संविधान की उद्देशिका को आपका संविधान की कुंजी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग भारतीय नागरिकों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान से अपनाया गया है। आगे 38 नंबर यहाँ पे देखते हैं आपका, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा 1929 में की गई। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
प्रथम बार 1930 में मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1929 के अतिरिक्त उन्होंने 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1937 के आपका फैजलपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो आपका फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू ने आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में रचना की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 39 नंबर, तो यहाँ पे आपका संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और आपका संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो ये आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी को चुना गया था। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने ही आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया था। भारतीय संविधान को आपका वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आपका यहाँ पे 40 नंबर देखिए, तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 1909 में भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो लॉर्ड मार्ले भारत सचिव तथा लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, आंग्ल भारतीयों एवं ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। 1919 में भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो 1919 में मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। अधिगृहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करने हेतु 5 प्रकार के प्रावधान हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, आपका देशीकरण द्वारा और भारत के राज्य क्षेत्र में मिलने से नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत आपका संसद को प्राप्त है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका वर्ष 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के आपका हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने हेतु नागरिकता अधिनियम 2019 पारित किया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर आपका, तो लोकसभा का अध्यक्ष आपका अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की प्रावधान की गई हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी आपका मावलंकर थे। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी नहीं, लोकसभा के गठन से पूर्व तक अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष के अधीन लोकसभा सचिवालय कार्य करता है। आगे यहाँ पे देखें आपका, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 98 में लोकसभा सचिवालय का उल्लेख है। लोकसभा के वर्तमान महासचिव आपका उत्पल कुमार सिंह और आपका स्नेहलता श्रीवास्तव भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव थी। आगे यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर आपका, तो भारत के पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। राज्यों की विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के तहत किया जाता है, जो राज्यपाल, विधानसभा तथा आपका विधान परिषद से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा की सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी जाती है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य दर्जा समाप्त करने के बाद भारत के 6 राज्यों में भी विधान परिषद अस्तित्व में है, जो भारत, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। जम्मू कश्मीर से जम्मू और आपका कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 40 और अधिकतम संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 तक हो सकता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, परंतु
परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। आगे यहाँ पे देखें तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 44 नंबर तो अनुच्छेद 15, 16 आपका 19, 29 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकार भारतीय एवं आपका विदेशी दोनों प्राप्त है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को आपका प्राप्त अधिकार है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का आपका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखें तो मौलिक अधिकार के तहत उपलब्ध कराए गए अधिकारों के आधार पर ही नागरिकों का आपका चहुमुखी विकास संभव है। आगे यहाँ पे देखें 45 नंबर आपका तो प्रश्नकाल के अनुसार लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। यह आपका सत्य कथन है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को नियुक्त करते थे। 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधित प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार अब राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। आपका राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में आपका विशेष कार्य करने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक आपका अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का आपका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि पर राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है। राज्यसभा के उच्च सदन या राज्यों का सदन का राज्य परिषद भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया भारत के नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 46 नंबर तो ये वित्त आयोग आपका संवैधानिक निकाय है जो सत्य कथन है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय राजस्व में से राज्यों को दिए जाने वाले हिस्सों का निर्धारण करना है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका YV रेड्डी थे। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका NK सिंह हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर आपका कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के किसी सदन की बैठक हेतु सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा आपका सदस्य उपस्थित होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 48 नंबर यहाँ पे 47 में और यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका दिया हुआ है तो पॉइंट आपका तो राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम हेतु न्यूनतम 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कोरम और आपका अपूर्ण होने की दशा में संबंधित सदन की बैठक शुरू नहीं होती है। आगे 48 नंबर यहाँ पे देखें आपका तो एंथैल्पी में परिवर्तन कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने अपबंध टूटते हैं तथा नए आपका अपबंध बनते हैं। ताप बढ़ाने पर लगभग सभी अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। 100 डिग्री आपका सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। आगे यहाँ पे देखें तो आपका उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है। सांद्रता के बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। आगे यहाँ पे देखें 49 नंबर तक कार्बन आपका नैनोट्यूब फुलेरिन्स संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। फुलेरिन कार्बन अपरूप का एक वर्ग है। इसमें आपका C32, C50, C60, C70 एवं C84 अनुभार वाले कार्बन अपरूप होते हैं। C60 की संरचना अधिक आपका अस्थायी होती है जिसे आपका बकमिंस्टर फुलेरिन नाम दिया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है। हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन के ही अपरूप हैं।
आपका केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आपका आगे यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर आपका, तो कॉपर के बेल धातु मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। तांबा एवं टीना को ही आपका बेल धातु या घंटा धातु कहा जाता है। बेल धातु में 90% तांबा और आपका 10% टीन होता है। बेल धातु का उपयोग सिक्का एवं बर्तन बनाने में होता है। आपका पीतल, तांबा और जिंक आपका 30% का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर तांबा 60%, जिंक 20% और आपका निकेल 20% का मिश्र धातु है। आगे यहाँ पे देखिए गन मेटल, तो तांबा आपका 90%, जिंक 2%, टीन 8% का मिश्र धातु है। आपका गन मेटल का उपयोग तोप गियर बनाने में होता है। आगे यहाँ पे देखिए 51 नंबर आपका, तो फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर आपका एस्बेस्ट के कारण होता है। आपका एस्बेस्ट कई प्रकार के खनिज आपका सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो आपका रेशेदार तथा आपका अदहनीय होते हैं। इसके रेशे चमकदार होते हैं। ऊष्मीय उद्योग में काम करने हेतु आपका एस्बेस्टस का वस्त्र पहना जाता है। आपका कैडमियम के कारण आपका इटाई रोग होता है। संसद की प्रकलन समिति आपका अस्थायी समिति है। प्रकलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्रकलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका प्रकलन समिति का मुख्य कार्य प्रशासन में आपका मितव्ययिता और प्रशासनिक कुशलता संबंधित सुझाव देना है। प्रकलन समिति का अध्यक्ष हमेशा आपका सत्ता पक्ष से होता है और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रकलन समिति के जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहते हैं। आगे यहाँ पे देखें 53 नंबर आपका, तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों राष्ट्रपति पर आपका बाध्यकारी होती हैं। यह कथन गलत है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिसे आपका राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों सरकार के लिए आपका सलाहकारी आपका वृत्ति की होती हैं और इस सिफारिश को मानना या न मानना सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। 15वीं वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 2026 तक है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, ये सब आपका रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे यहाँ से देखते हैं आपका 61 से, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ या स्वयं के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मक आपका तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य आपका विद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो आपका अपचयन प्रक्रिया को ही आपका अवकरण कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा आपका ऑक्सीजन या आपका अन्य विद्युत आपका ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक आपका तत्व त्यागने की आपका प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण की क्रिया को ही आपका उपचयन कहते हैं। आगे यहाँ पे 62 नंबर आपका देखें, तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है। आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इस आपका प्रोटोकॉल के तहत औद्योगिक देशों को 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 5.5% कम करना तय हुआ था। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला कठोर अंतर्राष्ट्रीय कदम 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र आपका मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में उठाया गया। आपका क्लोरोकार्बन से ओजोन परत को बचाने के लिए आपका मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव 1987 में आपका हेलसिंकी में आपका हुए सम्मेलन के अनुसार विकसित देशों को वर्ष 2000 ईस्वी में तथा आपका विकासशील देशों को वर्ष 2010 तक आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करना था। आगे यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर आपका, तो ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा होता है। किसी आपका परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु तो इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह आपका एक दिशीय होता है। आपका
लिंडरमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल आपका ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में मिलता है। पादप सूर्य से 1% ऊर्जा ग्रहण करता है। जैविक पदार्थों के विघटन एवं आपका वियोजन की प्रक्रिया को आपका डिग्रेडेशन कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर आपका। तो परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में विलो पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है। विलो की लकड़ी हल्की और मजबूत होती है। विलो का पेड़ कश्मीर में पाया जाता है। इस लकड़ी से बना कोयला आपका बारूद निर्माण में महत्वपूर्ण। इसकी छाल का उपयोग आपका अतीत में चमड़ा का आपका कमाने के लिए किया जाता था। आपका सिलिकस अल्वा विलो की एक प्रजाति है। इसे आपका वाइट विलो भी कहते हैं। विलो के पौधों की आपका पत्तियों से स्प्रिन प्राप्त होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 65 नंबर यहाँ पे आपका। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका निलंबो निसिफेरा है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल का वैज्ञानिक नाम ही आपका निलंबो आपका न्यूसिफेरा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम आपका फाइकस बेलागेलिस है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावक क्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। आगे यहाँ पे देखें 66 नंबर आपका। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क और ट्रेविनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेटस में आपका हिस्टोरिया प्लांटोरम नामक पुस्तक लिखा। अब थियोफ्रेटस के चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखें 67 नंबर आपका। तो ड्रॉप एक कूट फल है और आपका वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है, जिसका आपका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। समानतः इसमें एक फल भित्ति तथा बीज विद्यमान होते हैं। ये आपका कूट फल कहलाते हैं। जैसे सेब, काजू आदि पूर्ण रूप से अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को वास्तविक फल कहा जाता है। जैसे लौंग पौधे की बंद कलियाँ। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 68 नंबर यहाँ पे। नेपेंथिज कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादपों में आपका पत्तियां घड़े के आकार में रूपांतरित होकर पोषण में सहायता करती हैं। आपका घटपर्णी और वीनस आपका फ्लाई ट्रैम्प अन्य कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कीटभक्षी पादप उन्हीं मृदा में उगते हैं जिनमें आपका नाइट्रोजन की कमी होती है। आपका खरपाठा और आपका नागफनी की पत्तियां कांटा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। आगे यहाँ पे देखें 69 नंबर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। यह शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार को बरकरार रखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में आपका धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान किया गया। पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र में संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। प्रथम चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा आपका नियमित वेतन भोगी रखने का प्रावधान किया गया। आगे 70 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई के बराबर आपका 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका प्रथम चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा नियमित वेतनभोगी रखने का प्रावधान किया गया। न्यूटन के गति का आपका तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। आगे यहाँ पे देखें तो गैलीलियो
गैलीलियो एवं आपका न्यूटन महोदय ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया था। न्यूटन के तृतीय गति के आपका नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और आपका विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आपका वृत्तीय नियम अनुसार ही रॉकेट की गति भी उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के प्रथम निकाय से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के सम्मिलित प्रभाव से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। संवेग द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका 72 नंबर। तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के आपका वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा दृश्य ग्रह भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। शनि का घनत्व सबसे कम है और इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अरुण को आपका लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आपका वरुण को आपका सर्वाधिक ठंडा ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर। तो यदि वायुमंडल आपका दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। वायुमंडल का सामान्य दाब 76 सेंटीमीटर तथा 760 आपका मिलीमीटर होता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब आपका बढ़ने पर बढ़ जाता है, अर्थात द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है। वायुमंडलीय दाब आपका द्रव का क्वथनांक यहाँ पे देखिए आपका। तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आपका आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी घट जाता है, जैसे बर्फ। वायुमंडल दाब मापने का यंत्र आपका बैरोमीटर है। आगे यहाँ पे 74 नंबर आपका है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। आपका हैंस आपका बैथे के अनुसार 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर तारों के केंद्र में 2 आपका ड्यूटेरियम अणु मिलकर एक हीलियम नाभिकीय का निर्माण करती हैं, जिससे सूर्य व तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो तारों का रंग से उसके आपका तापमान में को ज्ञात किया जा सकता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की उम्र ज्ञात की जाती है और सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य का दृष्टिगोचर भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। आगे यहाँ पे 75 नंबर देखते हैं आपका। तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आपका पीने पानी में नाइट्रेट आयन के उच्च स्तर से शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन का कम हो जाना ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण होता है। इस बीमारी से शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है। आपका कैडमियम युक्त जल प्रदूषण से आपका इटाई रोग होता है। पारा युक्त जल प्रदूषण से आपका मीना माता रोग होता है। जल में अवांछनीय पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। पेयजल में वर्तमान में आर्सेनिक की अधिकता के कारण बिहार में कैंसर के अधिक रोगी पाए जा रहे हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 76 नंबर। तो आपका ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आपका ब्रेटलैंड आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट है। यह आयोग आपका 1983 में नॉर्वे की प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेंस आपका ब्रेटलैंड की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इस आयोग ने आपका 1987 में अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 77 नंबर। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण तथा विकास एजेंसी द्वारा हर वर्ष जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 2024 का थीम है आपका वाटर फॉर्स पे। संयुक्त राष्ट्र में 46 वर्षों में अपना पहला जल सम्मेलन 22-24 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। आपका स्वच्छ जल सबका अधिकार है, अतः सतत विकास के लक्ष्यों में इससे भी शामिल किया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे देखें 78 नंबर आपका। तो मेघालय की गारो पहाड़ियाँ संतरा फसल के लिए उत्पादन हेतु जानी जाती हैं। मेघालय का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। मेघालय पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ये पहाड़ियाँ प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। इस क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ के क्षेत्रों में आपका लेटेराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। सदाबहार वन में आपका मैंग्रोव वनस्पति का विकास होता है।
आगे यहाँ पे देखें 79 नंबर तक भारत में वन नीति का आपका 1952 का संशोधन 1988 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के संशोधन करते हुए 1988 में विस्तृत लक्ष्य आपका निर्धारित किया गया। समस्त भौगोलिक क्षेत्र में 33% भूभाग पर आपका वनावरण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना इत्यादि। आगे यहाँ पे देखें तो सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 द्वारा सुझाव दिया गया था। देश में प्रथम वन नीति 1994 में लाया गया था। आगे यहाँ पे देखिए 80 नंबर आपका तो NEFA में नॉर्थ ईस्ट आपका फ्रंटियर एजेंसी NEFA ब्रिटिश राजकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था। 1972 में NEFA को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल का आपका अर्थ उगते सूर्य का पर्वत है। 20 फरवरी 1987 ईस्वी को मिजोरम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। आगे देखते हैं 81 नंबर यहाँ पे तो पशुओं की रेड सिंधी नस्ल गाय से संबंधित है। रेड सिंधी नस्ल की गाय मुख्यतः पाकिस्तान के कराची में और हैदराबाद में पाई जाती हैं। गायों की सबसे भारी नस्ल आपका काकेरेज है और आपका हेल्स्टीन फ्रीजियन गाय विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती हैं। आपका विदेशी नस्ल की गाय आपका जर्सिंथ भारतीय जलवायु के प्रति आपका सबसे उपयुक्त मानी गई हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो आपका एक गरनसी गाय के दूध में आपका 5.0% तक वसा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वसा भैंस के दूध में आपका 7 से 8% पाई जाती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत की आकृति आपका चतुष्फलकीय है। इसका उत्तर आपका दक्षिण विस्तार आपका 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का आपका उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कौल है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबुती अरुणाचल प्रदेश में तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमती जो कच्छ जिला गुजरात में है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इंदिरा पॉइंट को आपका पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं जो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। आगे यहाँ पे 83 नंबर यहाँ पे देखते हैं आपका तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। आपका बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से आपका टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। यह एक सस्ती एवं आपका नगण्य प्रदूषण वाली प्रणाली है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में 1897 में की गई थी। आपका अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में स्थित है। आपका ओकारेश्वर जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे यहाँ पे 84 नंबर आपका देखते हैं तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1945 में मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ आपका फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ हुई। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 ईस्वी को की गई थी। परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर 1967 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र मुख्यालय आपका कलपक्कम में है और आपका भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। आपका शक्ति 98 नामकरण 11 मई और 13 मई 1998 में परमाणु परीक्षण का दिया गया नाम है। आगे यहाँ पे देखिए आपका 85 नंबर तो आपका नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम बनाया गया। पक्के और आपका कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में ही है। आपका डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। आपका पेरियार और आपका पेराविकुलम टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो भारत में आपका टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 में प्रारंभ हुआ। जुलाई 2024 के अनुसार भारत में 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54वां टाइगर रिजर्व आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका
तो बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या आपका 3167 है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुंडी है। दक्षिण आपका पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित आपका नीलगिरी, अनाईमलाई, आपका काडम तथा आपका तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियाँ आदि आती हैं। अनामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुंडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। आपका काडम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। काडम केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत की आपका सर्वोच्च चोटी आपका दोदा बेटा है। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका रीजनिंग का सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं सभी। आगे यहाँ पे 93 नंबर से यहाँ पे देखते हैं आपका कि पाचन तंत्र का आमाशय भाग आपका HCI स्रावित करता है। पाचन का प्रारंभ आपका मुख गुहा से होता है। आमाशय वक्ष गुहा में बाईं ओर फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बटी होती हैं, आपका कार्डियक, फंडियक तथा आपका पक्ष भाग। आमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस स्रावित करता है। जठर रस में ही पाचन एंजाइम जैसे आपका पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या आपका म्यूकस आते हैं। आगे यहाँ पे देखें तो जठर रस का pH मान आपका 1.8 होता है, अर्थात यह अत्यधिक अम्लीय होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय से निकलने के पश्चात भोजन छोटी आंत में जाता है। भोजन सबसे लंबे समय तक छोटी आंत में रहता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका अग्नाशय आपका बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह काम करता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आपका मैथ तो यहाँ पे दिया हुआ है सभी। यहाँ पे 100 नंबर आपका देखते हैं तो ककोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर, खंभात आपका मेहसाना, अलिया आपका बेंट, नवागांव आपका कोसांबा, सानंद आपका लुनेंज इत्यादि गुजरात में ही स्थित अन्य पावर विद्युत परियोजना है। आपका ककरपार आपका एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में स्थित है। आपका उकाई थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में स्थित है। आपका NTPC की स्थापना 1975 में किया गया। मुंबई हाई महाराष्ट्र में स्थित खनिज तेल का केंद्र है और मथुरा तेल आपका परिशोधनशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे जुड़ी हुई कुछ आप जानकारी हमें देना चाहते हैं, सुझाव तो आप दे सकते हैं। अगर आपके इसको PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।